पहली शंका। परम कृपालु देव भावभीनी चरण वंदना करुणा करके मुझ पामर के लिए समझाइएगा। उपयोग सूक्ष्म होने का भाव और इस काल में ध्रुव स्वरूप का जोर कैसा। अबोध दासी मीता। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है जो स्थूल और सूक्ष्म से पार है। यद्यपि ये शब्द हमने सुने हैं कि उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर्मुख होना, फिर भी उपयोग सूक्ष्म क्यों नहीं होता? इस वजह से क्योंकि उपयोग की सूक्ष्मता का मूल भाव नहीं समझा। सबसे पहले ये स्थूल और सूक्ष्म के जो भेद हैं पुद्गल द्रव्य में होते हैं। पुद्गल द्रव्य के जो दो भेद हैं, परमाणु और स्कंध। जो स्कंध रूप पुद्गल है उनमें ही ये भेद होते हैं स्थूल और सूक्ष्म के। कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। इस प्रकार से पुद्गल स्कंद के ये भेद गए हैं। मगर यहाँ उन स्थूल और सूक्ष्म के भेद से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ उपयोग की चर्चा है। सूक्ष्म को सरल भाषा में हम ऐसे समझते हैं, गहराई से अंतर में उतर करके उपयोग का सूक्ष्म होना, अर्थात उपयोग इतनी गहराई में जाए, उपयोग ऐसा सूक्ष्म हो कि चैतन्य तत्व को जाने पहचाने। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थिर हो, वह तब होता है जब उपयोग विकल्प से अलग होकर उपयोग में स्थित होता है। सूक्ष्म उपयोग का भाव है, जिसे कहते हैं बारीक। लोहा है, लकड़ी है, एक छोटा सा छेद हो तो लोहा और लकड़ी अंदर नहीं आ सकते। मगर वो जो छोटा सा छेद है, उस छेद में से हवा भीतर आ सकती है। इसलिए उस छेद को कहते हैं कि वो इतना बारीक है
कि वहां से हवा भीतर चली आई। उपयोग का ऐसा सूक्ष्म होना जिसको कहते हैं कि जहां बुद्धि न हो, जहां विकल्प न हो और ज्ञान ज्ञायक के भीतर प्रवेश करे, ज्ञान ज्ञायक को जाने, चित्त में तरह तरह के विकल्पों को लेकर के जिसके चित्त में इतनी चंचलता हो, उनका उपयोग स्वरूप में स्थिर होना अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि यह उपयोग की चंचलता, यह विकल्पों की चंचलता है। वास्तव में उपयोग नहीं भटकता, भटकने का कार्य विकल्प का है। चित्त में इतनी मलिनता हो और उपयोग में इतनी चंचलता हो तो उपयोग में उपयोग पकड़ में नहीं आ सकता। ज्ञान में ज्ञान जानने में तब आता है जब पर पदार्थों की, जब इंद्रियों के विषयों की इतनी रुचि मंद हो गई हो, पर पदार्थों के प्रति राग और द्वेष के भाव तो दूर, पर पदार्थों को जानने तक का वहां विकल्प न हो। सारा जग सुना सुना लगे, ऐसे ही समझे कि जैसे तीसरा महायुद्ध हो चुका है और इस जगत में जितने भी लोग हैं वे सब मर चुके हैं। अभी भीड़ के बीच में स्वयं को दर्पण के सामने देख करके सत्य की पहचान करने का समय ही नहीं। एक कल्पना करो कि अभी यहां इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे सब लोग मर गए। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी मर गए। सिर्फ ऐसी कल्पना तो करो और कल्पना करके तुम पाओगे कि अब मैं अकेला, और तब तुम्हें ये विचार जगेगा कि ये कौन है। ये अंतर का भाव तुम्हें तब तक नहीं जग सकता जब तक पूरी दुनिया तुम्हारी नजरों में मर न जाए। अभी तो सारे जग के विकल्प को लेकर के लक्ष्य का ही निर्णय नहीं हुआ। उपयोग में लीन कैसे हो। इसलिए ज्ञानी होने से पहले जब यह चैतन्य तत्व विचार चलता है तब उपयोग स्वरूप में सूक्ष्म होकर के अंतर्मुख हो। यह विकल्प नहीं होता। उपयोग सूक्ष्म होकर के अंतर्मुख हो ऐसा नहीं। उपयोग का स्वरूप समझे तो सत्य की पहचान होती है कि अनादि काल से उपयोग कभी स्थूल हुआ ही नहीं था। सूक्ष्म और स्थूल की जो भाषा का यहाँ प्रयोग किया, उस भाषा की दृष्टि से यदि समझे तो उपयोग कभी सूक्ष्म और स्थूल होता ही नहीं। उपयोग तो उपयोग है जो जानने रूप परिणमित होकर चैतन्य सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है। क्योंकि जब ये सूक्ष्म की कल्पना हुई तो स्थूल का विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ जानना ये जो कार्य हो रहा है, यह जानने रूप सहज परिणमन हो रहा है। मुझे यह विकल्प ही न उठे कि यह उपयोग सूक्ष्म है या उपयोग स्थूल है। सिर्फ जानने का जहां कार्य हो रहा है, यह जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, इस परिणमन में
किसी पराये का मिलन न हो, तब तुम पाओगे कि उपयोग सदैव निर्मल है। पराया बीच में आया, वहां मोटा मोटा होगा। इसलिए परमाणु को देखो, एक स्वतंत्र परमाणु जिसको किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलावट नहीं, ऐसा वह परमाणु जो मात्र है। जहां मिलावट है वहां ये स्थूल और सूक्ष्म के भेद कहे, परमाणु के लिए नहीं। परमाणु तो मात्र परमाणु है, एक है जहां मिलावट नहीं। जब तुम्हें यह एहसास हो कि ज्ञान का जानने का कार्य, जिस जानने के कार्य में यह मिलावट नहीं है, बिना मिलावट का उपयोग, उस उपयोग को ज्ञानियों ने अज्ञानी को समझाने के लिए सूक्ष्म उपयोग कहा है, जिस उपयोग में मिलावट न हो और मिलावट का भाव समझे। देह की क्रिया हो मगर उपयोग में मिलावट न हो। उपयोग को सूक्ष्म करना नहीं है। अब तुम्हारी भाषा में बात करो कि उपयोग सदैव सूक्ष्म है। वो मोटा हुआ ही नहीं, वो स्थूल हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसमें किसी पराये का मिश्रण हो तो कुछ स्थूलता उसमें आए। जहां एकमात्र जानना हो रहा है वहां मिलावट कैसी? और जहां मिलावट नहीं, उपयोग तो सदैव सूक्ष्म है। मिलावट के बिना किसकी मिलावट? पर द्रव्य की मिलावट जिस उपयोग में नहीं है। इसलिए जब कहा कि उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर्मुख हो जाओ, तो उपयोग को सूक्ष्म करके माने पर से उपयोग को हटा करके अपने में ले आओ। नहीं, उपयोग को पर में से हटा करके अपने में लाना नहीं है। उपयोग में है, इस बात का स्वीकार करना है भाव से। उस भाव का भाव समझो। उपयोग में उपयोग है, ये स्वीकार होते ही उपयोग सूक्ष्म हुआ, ये श्रद्धा हो गई। उपयोग में है। कहा कि उपयोग बहुत भटकता है। उपयोग भटकता है, मगर कहां भटकता है? द्रव्य का स्वभाव द्रव्य को छोड़कर कहां भटकता है? आत्मा का ज्ञान आत्मा को छोड़कर कहां भटकता है? गुड़ की मिठास गुड़ को छोड़कर कहां भटकती है? कहीं भटकना नहीं। और जब तुम्हें स्वभाव का एहसास हो कि स्वभाव नहीं भटकता, तो स्वभाववान भी कैसे भटकेगा? मिठास भटकी नहीं है। मिठास में स्थित है, इसलिए गुड़ अपनी सत्ता में स्थित है। आकाश को मत देखना। पराया बीच में आता है कि भटकने का विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसे समझे। जैसे अभी गुड़ उमराला में है और उमराला से ये गुड़ यात्रा करता अब मुंबई पहुंचा। तो गुड़ ने यात्रा की और वह मुंबई पहुंचा। ये गुड़ भटका। ये विकल्प कब हुआ? उमराला के आकाश के प्रदेश का विकल्प हुआ, मुंबई के आकाश के प्रदेश का विकल्प हुआ। मगर आकाश को मत देखो, खाली जगह को मत देखो, स्पेस को मत देखो। तब फिर तुम पाओगे कि गुड़ है, भटका कहां? गुड़ है, बस वो स्वभाव की दृष्टि से देखना। वहां पर तो ऐसा परिणमन हो
कि भले ही गुड़ उमराला से मुंबई तक पहुंचे, मगर गुड़ तो गुड़ है। ये 3 लोक में जो आत्मा का परिभ्रमण हुआ ना, ये परिभ्रमण एक एक आकाश के प्रदेश पर जन्म मरण हुए परिभ्रमण हुआ। मगर जिस समय ये स्वरूप की अनुभूति होती है भगवान, उस समय भगवान आत्मा भटका हुआ अनुभव में नहीं आया, त्रिकाल सत्ता मात्र अनुभव में आया, क्योंकि उस अनुभूति के काल में परद्रव्य नहीं था, आकाश नहीं था, क्योंकि एकमात्र चैतन्य सत्ता है। एक एक प्रदेश की बात तो तब आए जब कोई पराया बीच में आए, पराये का विकल्प आए। इसलिए स्वरूप सन्मुख जब दृष्टि होती है तब आकाश का विकल्प नहीं। इसलिए क्योंकि जब अनुभूति हुई तब कमरे में अनुभूति हुई या गुफा में अनुभूति हुई, ये विकल्प नहीं होता। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की अनुभूति। मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे हैं या फिर मुनिराज गुफा के भीतर बैठे हैं या नदी के तट पर है या स्मशान में है, निर्विकल्प अनुभूति का जो आनंद है, उस आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आकाश वहां नहीं, अनुभूति में आकाश नहीं, और आकाश नहीं तो यहां और वहां ऐसा भेद नहीं। अब दूसरी बात, ये तो आकाश की बात कही। चैतन्य तत्व पर द्रव्य में गया नहीं, आकाश में गया नहीं, तो सदा स्वरूप में स्थित है। मगर यहां से वहां नया नयापन तो आया, नया नयापन का भाव कि गुड़ अभी एक थैली में है, फिर दूसरी थैली में गया, तीसरी थैली में गया, तो वहां तो नया नया आया। मगर वह भी थैली को देखो तो नयापन है, मगर गुड़ की मिठास से भरपूर स्वभाव को देखो। जो गुड़ के समीप रहकर, वहीं पर ही रहकर गुड़ को देखता है, वहां थैली का विकल्प ही नहीं है। जहां ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये चैतन्य सत्ता मात्र, वहां देह की थैली का विकल्प नहीं, तो 84 के चक्कर का विकल्प होता ही नहीं। ये भटकना नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि उपयोग कभी नहीं भटका, क्योंकि चैतन्य सत्ता परद्रव्य में न गई। भटकना तो कोई पराया बीच में आए तो हो, भटकना आकाश, कोई सामने आकाश के प्रदेश का विकल्प हो तो भटकना हो। ये भटकना नए 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 परमाणु को ग्रहण करता हूं, पुराने परमाणु को छोड़ता हूं। मगर ये परमाणु, ये पराया बीच में आया नहीं। जब स्वरूप सन्मुख दृष्टि होती है, वहां उसमें कोई नयापन नहीं। वो पराये का विकल्प ये भेद उत्पन्न करता है। ये भेद उत्पन्न कौन करता है? ये गुड़ कितनी बार बदल गया? 100 बार गुड़ बदला। गुड़ 100 बार नहीं बदला, थैली 100 बदली है। मगर फिर भी ये गुड़ 100 थैली में बदला ना। गुड़ को थैली के साथ देखते हो, इसलिए गुड़ के संबंध में ये भ्रम पैदा हुआ कि गुड़ 100 थैली में भटका। मगर सिर्फ स्वभाव को देखो तो गुड़ की सत्ता है। सिर्फ स्वभाव को देखो तो न उमराला न मुंबई, गुड़ की सत्ता है। मगर परिवर्तन तो आता है। इतना अनंत काल का भटकना तो हुआ, अनंत काल का भटकना भी नहीं हुआ। वह भी स्वरूप को देखो। गुड़ का तो ये दृष्टांत है, क्योंकि वो मिठास के स्वभाव से कहते हैं। वो तो पर्याय का स्वभाव बताना है ना, क्योंकि गुड़ भी एक पुद्गल की पर्याय है। द्रव्य को ही लेते तो पुद्गल का स्पर्श लेते,
मगर द्रव्य की पर्याय ली, इसलिए गुण की भी पर्याय ली। जहां गुड़ कहा, गुड़ कहने पर मिठास कहा, और जहां पुद्गल कहा वहां रस कहा। जहां भगवान आत्मा कहा वहां चैतन्य स्वभाव कहा। इसलिए पर्याय के परिणमन में भी पलटना पलटना होता है, मगर पलटना होकर के भी जो नहीं भटका, परिवर्तन तो होता है, मगर परिवर्तन होकर के भी जो परिवर्तित नहीं हुआ, वह क्यों परिवर्तित नहीं हुआ? क्योंकि जो परिणमन हो रहा था, अनादि काल से जो परिणमन हो रहा था, उस परिणमन में जिसका परिणमन हो रहा था वही तो रहा, अन्य रूप न हुआ। उसका भाव जो परिणमन हो रहा था अनादि से, वो परिणमन में वह सत्ता तो वही रही, सत्ता न बदली, कितना भी पलटना हुआ। इसलिए ये शरीर भी बदलता है ना। ये शरीर के पुद्गल पलटते हैं, मगर पलटते पुद्गल ही तो रहते हैं। इसलिए भटकना कहाँ हुआ? परिणमन कितना भी हो, भटकना कितना भी हो, मगर है न वहां, वह सत्ता तो वहीं पर ही है न। परिवर्तन सदैव होता है, मगर परिवर्तन होने पर भी यदि उस सत्ता को देखो जिस सत्ता से तुम्हें प्रयोजन है, तो फिर तुम्हें दुख ना होगा। सत्ता है ना, वो सत्ता जिसका आश्रय लेने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वह सत्ता तो ऐसी की ऐसी है। परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परिवर्तन से सुख नष्ट नहीं हो जाता। जैसे तिजोरी में तुमने धन रखा, 2000 रुपये की नोट के बंडल रखे, इतनी गड़िया रखी वहां पर, अब वो परिवर्तन तो होता है। 1 महीने पहले रखी थी, फिर 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 10 साल से वहां पर है, और वहीं पर ही रखा हो वह धन। परिवर्तन तो आता है, मगर फिर भी अंदर में कैसे निश्चिंतता है। परिवर्तन का पता भी है कि उसमें नया नयापन तो आता है, फिर भी उस धन से जो प्राप्त होने वाला है वह तो होगा। उसके परिवर्तन से वो दुकान पर 10 साल पुरानी नोट को लेकर के मैं दुकान पर जाऊं, वो पुरानी नोट लेके जाऊं या नई नोट लेकर जाऊं, मुझे वस्तु तो वही मिलेगी। पलटना भले ही नोट में हुआ, मगर उसका जो फल मिलने वाला है वो फल बस ऐसे ही ये उपयोग पलटता तो है, मगर पलटने पर भी उसका जो फल है वो सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, जिसके आश्रय से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वह नहीं बदला, वो स्वरूप नहीं बदला। वो 2000 रुपये की नोट के 1999 नहीं हो गए, उसको कहते हैं स्वरूप। और वो भाव भीतर में पता है, समझ है, और इस वजह से निश्चिंता है। ये ज्ञान की पर्याय के परिणमन में भी जिसने ध्रुव चैतन्य सत्ता को न पलटते देखा, तो फिर वहां भटकना नहीं, और भाव से भीग करके कि उपयोग कभी नहीं भटकता, क्योंकि उपयोग कभी विकल्प रूप नहीं हो जाता। उपयोग में मिलावट नहीं है। ज्ञानी का उपयोग हो या फिर अज्ञानी का उपयोग हो, उपयोग में मिलावट नहीं, वरना ज्ञानी सभी को परमात्मा दृष्टि से कैसे देखते। उपयोग सूक्ष्म होने का भाव सिर्फ इतना है कि उपयोग का स्वभाव ही ऐसा है जो सदैव सूक्ष्म हो, स्थूल हो ही नहीं, पर विषयों में भी भटकता है। स्वभाव का पर विषयों में भी जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, उस समय भी वह सूक्ष्म है,
स्थूल नहीं है, उस समय भी सूक्ष्म है। लोक में कहते हैं ना, मोटी बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला। इसे मोटे मोटे पदार्थ तो दिखाई देते हैं, मगर सूक्ष्म पदार्थ नहीं दिखाई देते। इसकी एकाग्रता ऐसी नहीं है। एक ही विषय को बार बार जानना, एक ही विषय को बार बार जानना, पहले समय में जाना, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, एक ही विषय को बार बार जानना। पर में इतनी एकाग्रता तो है। पहले समय में पर को जाना, दूसरे समय में पर को जाना, तीसरे समय में पर को जाना। अनादि काल से इतना तो एकाग्र है उपयोग पर में तो इतना लीन है। इसलिए ये कहा कि अज्ञानी पर में लीन होता है। ऐसा नहीं कहा अज्ञानी को लीनता सीखनी है। अज्ञानी तो लीन है पर में। अज्ञानी का उपयोग बिल्कुल सूक्ष्म है, उसे उपयोग को सूक्ष्म नहीं करना। सिर्फ उपयोग का जो विषय है वो उपयोग ही है, उसका स्वीकार करना है, विकल्प नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थ तुम करना चाहते हो कि इतने क्रोधादि विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं क्रोध से कैसे छूटूं, क्रोध से कैसे छूटूं, जितने भी विकार के भाव उत्पन्न होते हो उन विकार के भाव से मैं कैसे छूटूं। सिर्फ ये स्वीकार का नाम उपयोग का सूक्ष्म होना है। उपयोग का सूक्ष्म होने का भाव है कि उपयोग में परद्रव्य ज्ञान के ज्ञेय बनते हो, ऐसा हो। परद्रव्य ज्ञान के ज्ञेय बनते हो, परद्रव्य का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता हो। वो कहते उपयोग इसका इतना सूक्ष्म है, पकड़ इतनी दृढ़ है, दृढ़ पकड़ है। दृढ़ है पकड़। दृढ़ पकड़ का अर्थ है कि ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ज्ञेय, वहां ज्ञेय न देखना और वहां ज्ञान देखना। जिस ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान को देखा है, बस उसका उपयोग वहां सूक्ष्म हुआ, वो ज्ञानी की दशा। वो उपयोग सूक्ष्म हुआ, अर्थात सूक्ष्म तो था। जैसे ज्ञानी तो अनादि से है, मगर ज्ञानी हूं ये स्वीकार हुआ। ज्ञाता दृष्टा अनादि से है, मगर ज्ञाता दृष्टा का स्वीकार तब हुआ। ऐसे ही उपयोग में उपयोग ही है, ये स्वीकार भाव आना, इसको कहते हैं उपयोग सूक्ष्म हुआ। सूक्ष्म नया नहीं हुआ कि पर से हट करके अपने में आया। वास्तव में तो ज्ञान अपने में ही है, अनादि से अपने में है। ऐसा है, अपने में ही है। इसलिए अभी ये शरीर है ना भगवान, आत्मा, ये देह होने पर भी ये दिमाग के परमाणु, ये खोपड़ी के परमाणु, ये दिमाग है, ये खून है, यहाँ हड्डी है, ये सब जो यहाँ है ना सिर पर, अभी एक पल में ये शरीर गिर जाए, शरीर ढल जाए कि अरे ये क्या हो गया। ज्ञान का क्या हुआ? ज्ञानी का शरीर गिर भी जाए, मगर अंतर में ये चैतन्य की जागृति, वो श्रद्धा की मोहर हटी नहीं, छुटी नहीं, मिटी नहीं, कि उपयोग उपयोग में है। और तब जो सत्य का श्रद्धा अनुभूति के बिना संभव नहीं। विस्तार वहां नहीं, वहां तो सुना सुना ही है, वहां सुना सुना। बिजली चली जाए और जो वायर तुमने देखा
और वहां छू करके देखा, अनुभव किया और करंट का अनुभव न हुआ ही नहीं कि अरे यहां करंट नहीं। मगर जिस समय तुम्हें वो रबर को तुम छुओ, उस समय भी तुम्हें जो झटका लगे, कहीं ना कहीं झटका लगा, समझना कि वो रबर को छूने का झटका नहीं है। वो जो झटका है वो अंदर का जो विद्युत प्रवाह है, उस विद्युत प्रवाह का ही झटका है। उस समय भी जिस समय ये शरीर के परमाणु है, ये मांस है, ये हड्डी है, ये नसें है, दिमाग में ये नसें दौड़ते हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए। इतना इतना प्रयोग करने के बावजूद भी वहां तक न पहुंच सके, क्योंकि उनका उपयोग सूक्ष्म नहीं हुआ। उपयोग में उपयोग ही है, ये दिमाग में उपयोग नहीं है। इसलिए रात को नींद के काल में भी ये शरीर को देखो, मगर शरीर में भी तुम्हें ज्ञान का फैलना नहीं दिखेगा। मैं आया नहीं यहां पर, मैं जहां से रहकर के ये अनुभव करता हूं, एक संसार में भटकते हुए परमाणु को तुम देखते हो। पुद्गल परमाणु के पिंड की जो रचना हुई, उस रचना को सिर्फ तुम देखते हो, मगर तुम जहां से देखते हो, बस तुम अपनी सत्ता में रह करके ही ये देखते हो। इसलिए मैं न यहां आया, न मैं यहां से जाऊंगा, क्योंकि वो जो त्रिकाल सत्ता, न आना न जाना। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस त्रिकाल ध्रुव सत्ता की पहचान करने का यह समय आया। इसलिए ये पूछा है, इस काल में ध्रुव स्वरूप का जोर कैसा? इस काल में ध्रुव स्वरूप का जोर, इस काल में काल पर जोर नहीं, ध्रुव स्वरूप पर जोर। और काल का भाव क्या है? सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसा नहीं। काल का भाव है वर्तमान की, ज्ञान की, एक समय की पर्याय, जिसमें ध्रुव प्रतिबिंबित होता है। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, जानने में आया मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये जानने में आया। जैसे ही ये जानने में आया मैं भगवान आत्मा हूं, उस समय ये जानने में आया, जानने में आया, बस उसी पर जोर है। इसलिए वहां ज्ञान का स्वरूप व्यक्त हुआ। वह स्वयं ज्ञान द्रव्य में ढला, द्रव्य में झुका, इसलिए कहा पर्याय द्रव्य में ढलती है। ये अहमपना हुआ। पर में जहां अहमपना है, पर में जहां विभाव है, राग का विकार है, राग का ये स्वभाव है। अहंकार की पकड़ है, पराया झुके। कोई पराया मेरे सामने झुके, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। पराया मेरे सामने आकर के झुके, ये भाव को छोड़ दो कि पराया मेरे सामने आकर के झुके, इस अहंकार को छोड़ दो।
मगर छूटा नहीं। यह अहंकार अब तक क्यों नहीं छूटा, उसका सीधा कारण और अनुभूति होते ही अनंतानुबंधी कषाय कैसे छूट जाते हैं, उसका रहस्य। क्योंकि जब आत्मा की अनुभूति 4 बजे हुई तो दूसरा मुझे झुके, मगर यहां तो ऐसा हुआ कि ज्ञान की पर्याय ही न्यायक में झुक गई। और जब ज्ञान की पर्याय न्यायक में झुकती है तब पराये का विकल्प नहीं आया। पराये का विकल्प नहीं आया तो पराया झुके ये विकल्प भी कैसे आएगा। निर्विकल्प अनुभूति हुई कि पराया झुके मुझे, वह अक्कड़ता मिट जाती है। भाव बहुत सूक्ष्म है। पराया झुके, और पराया माने कौन? पराया माने ये राग के विकल्प। क्योंकि ये जाना कि राग के विकल्प का कर्तृत्व अब मेरे हाथ में नहीं, इसलिए ज्ञानी न विकल्प को करते हैं न ज्ञानी विकल्प को छोड़ते हैं। पकड़ मिट जाना इसी के बल पर कि इस काल में ध्रुव जानने में आया, इस पर्याय में ध्रुव जानने में आया। ये पर्याय में ध्रुव जानने का भाव है। जानने वाला जानने में आया। जिस समय जानने वाला जानने में आए, बस उसी का नाम सूक्ष्म उपयोग है। उससे पहले विकल्प ही विकल्प है। जब तक विकल्प के साथ में है तब तक समझना कि अभी स्थूल, अभी बाहर में है। जहां उपयोग से उपयोग जानने में आया, वहां परिपूर्ण को पाया, वरना गवाया था। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ कल्पना करो, आंख बंद करके ये कल्पना करो, मर गए माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, और मर गए ये सब रिश्तेदार, है ही नहीं कोई। ये विचार करो, एक बार तुम ये विचार करो, फिर तुम पाओ कि इस अवसर को मैं स्वरूप की अनुभूति के बिना कैसे गवाऊं। गवाया ही गवाया है, पाया कुछ भी नहीं। मुझे घटना अभिस्मरण में आई। समुद्र के किनारे पर एक व्यक्ति तमाशा, खेल दिखाता था सबको। सब लोग इकट्ठे होते, सब लोग कहते ये पागल है। उसके पागलपन को देखने के लिए लोग वहां समुद्र के तट पर इकट्ठे होते। उस व्यक्ति का पागलपन ऐसा था कि लोग उसको 1 रुपये का नोट देते और कुछ लोग उसको 1 पैसा देते, वहां डालते। उसके पास में झोली फैलाई थी। वो 1 रुपये का नोट डाला हो तो नोट को नहीं पकड़ता, वो 1 पैसे को लेकर के अपनी जेब में डालता है। लोग समझते कितना मूर्ख है, कितना पागल है। 1 रुपये का नोट इतना कीमती वो देते हैं, मगर वो हाथ में नहीं लेता, 1-1 पैसे को लेता है, चमकता। वो 1 पैसे का सिक्का अपनी जेब में डालता है और लोग मजाक करते हैं उसके साथ। एक व्यक्ति ने उसे अकेले में पूछा, तू इतना मूर्ख, तेरे में समझ क्यों नहीं आती? ये रुपये के नोट तेरे सामने डालते, एक बार नोट ले ले, बात खत्म। उसने कहा, पिछले कितने ही बरसों से मैं यहां बैठता हूं और मुझे पता है जिस दिन मैं नोट ले लूंगा उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा फिर। और ये 1-1 पैसे के सिक्के से मैंने हजारों रुपये इकट्ठे कर लिए।
मैंने गवाया है, मगर गवाने के साथ में बहुत कुछ पाया है। मगर तुम अपने में देखो तो पाओगे अब तक गवाया ही गवाया है, अनंत काल गवाया है। क्योंकि अनंत पर्यायों में त्रिकाली ध्रुव न्याय का स्वीकार हो सकता था, गवाया है, गवाया है, गवाया है। मगर जिस समय स्वरूप की ओर दृष्टि गई कि स्वरूप ने तो कुछ भी नहीं गवाया, कि अनंत पर्याय का दुख भोगा था, फिर भी वर्तमान की पर्याय में परिपूर्ण न्यायक की मस्ती में अतीन्द्रिय आनंद को भोगा, और अनंत दुख जो भोगा वो कहीं पर भी यहां बाधक नहीं बना। ऐसी वर्तमान पर्याय में त्रिकाली ध्रुव सत्ता का स्वीकार, उपयोग सूक्ष्म होने का भाव, विकल्प में नहीं मिला है ऐसा स्वीकार, पुद्गल में तो नहीं मिला, विकल्प में नहीं मिला ऐसा स्वीकार, शुद्ध जिसमें मिलावट नहीं, जो शुद्ध है बस उसी का नाम सूक्ष्म है। इसलिए तो परमाणु को पुद्गल की शुद्ध अवस्था कहते हैं। मिश्रण नहीं है दो परमाणुओं का, एक शुद्ध। सिद्ध भगवान शुद्ध है क्योंकि देह की मिलावट नहीं, देह का संयोग नहीं। सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध, देह भी नहीं, वाणी भी नहीं, काया भी नहीं, विकार भी नहीं। और ऐसे ही ये ज्ञान का स्वरूप है, जहां न काया है, जहां न मन वाणी है, जहां न विकार है, और जहां न एक एक समय के ये परिणमन के भेद से जहां न खंड खंड होना है, ऐसा जो उपयोग का स्वरूप, ये उपयोग स्वरूप, उपयोग स्वरूप ऐसा है। ऐसा है ये स्वरूप। पर्याय में कितना भी विकार हो, मलिनता हो, मलिनता हो, ऐसा हो, ये मलिनता हो, मगर वो जो द्रव्य की जो परिपूर्णता और द्रव्य का जो त्रिकाली शुद्ध स्वरूप, वह वर्तमान में भी, मलिनता के काल में भी वो सत्ता ध्रुव, इसलिए तो वर्तमान में भी सिद्ध है। ऐसा इसका भाव कैसा है ये कहता हूं। ये देखो, ये पूरी ये उंगली है, ये एक पूरा ऐसा त्रिकाल सत्ता, ये द्रव्य की त्रिकाल सत्ता। तो ये जो है ये वर्तमान, और ये है भूतकाल, और ये है भविष्यकाल। तो ये जो वर्तमान है ये वर्तमान, तो भविष्य में सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। तो सिद्ध अवस्था में भगवान आत्मा जो दिखेगा, तो सिद्ध भगवान को वो भगवान आत्मा दिखेगा तो कैसा दिखेगा कि वो जो अनादि अनंत ऐसा अखंड है वही तो दिखेगा। अनादि अनंत जिसकी सत्ता है, वो त्रिकाल टिक करके रहने वाला ऐसा सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा, माने एक टुकड़े वाला नहीं, एक दो तीन टुकड़े वाला नहीं। सिद्ध भगवान जानते हैं कि जो तीनों काल में एक रहने वाला ऐसा भगवान आत्मा। इसका मतलब कि ये उंगली के तीन टुकड़े नहीं है। इस उंगली के तीन टुकड़े नहीं है। जब मैं यहां इस उंगली को छूता हूं, यहां पर इस उंगली को छूता हूं, तो ये उंगली के तीन टुकड़े नहीं, ये पूरी एक। और उसका मतलब ये कि भूतकाल में जब संसार अवस्था में था, तो संसार अवस्था में भले ये पर्याय जो सिद्ध भगवान की पर्याय, जो द्रव्य का अनुभव करे,
सिद्ध भगवान की पर्याय जो द्रव्य में लीन है और संसार अवस्था की पर्याय जो द्रव्य में लीन नहीं है, लीन नहीं है तो नहीं है, ये वर्तमान की पर्याय लीन नहीं है, मगर इस कारण से ये जो अखंडितता है वो अखंडितता थोड़ी खंडित होगी। जैसे मैं इस उंगली से अभी ये बीच के भाग को नहीं छूता हूं और इस उंगली से मैं इस भाग को छूता हूं, तो इस भाग को छूने के कारण ये उंगली अखंड नहीं है। यदि नहीं छू तो भी उंगली तो अखंड है। ये सिद्ध अवस्था में त्रिकाल ध्रुव ऐसा वहां पर स्वरूप अनुभव में है, मगर जिस समय वर्तमान में मैं राग और द्वेष में हूं उस समय भी ये स्वरूप तो अखंड है। ये अखंड नहीं होता तो सिद्ध भगवान को भी वो अखंड कैसे आता जानने में। वो त्रिकाल स्वरूप ऐसा है, इसलिए उपयोग एक एक समय की पर्याय में पलटने पर भी उपयोग अखंड है। ये उपयोग का अखंड स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, उपयोग की सत्ता है। ऐसा नया 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 नहीं। जिसने ये उपयोग के स्वभाव से स्वभाव को जाना, ये त्रिकाल सत्ता, वो सत्तारूढ़ स्वभाव, ऐसा है भगवान। आत्मा जब तुम ज्ञेय को जानते हो, मगर वो जो त्रिकाली ध्रुव जानने में आया यही सत्य, यही सत्य, और ये सारा संसार झूठा। ऐसा ये जो 4 बजे भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, यह भगवान आत्मा ही सत्य है। और फिर 5 बजे ये घर गृहस्थी दुकानदारी में बैठे कि ये सब झूठा है। नहीं, 4 बजे भगवान आत्मा सत्य है और 5 बजे दुकान पर बैठे दुकान जानने में आती है, तब ज्ञान ही है यहां, यही सत्य है। वहां दुकान तो है ही नहीं, ये अनुभूति होने पर यह सत्य। इसलिए परज्ञेय के जानने के काल में ये सारा जगत झूठा है। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है कि सम्यक दृष्टि है, इसलिए झूठा अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अर्थात झूठा कुछ भी नहीं। तो झूठ बोलने का भाव जो है, उस भाव से छुटकारा हो। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, झूठ होता ही नहीं है। झूठ झूठ में है, मगर झूठ मेरे में नहीं है। इस मैं की जागृति वहां ज्ञानी है ना, ज्ञानी झूठ में थोड़ी है। झूठ का प्रतिबिंब जहां पड़ता है वहां ज्ञानी का वास है। ऐसा है, ऐसा हो, स्वीकार नहीं हो पाए। ये दुनिया स्वीकार कैसे करे? युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते ज्ञानी या झूठ बोलते ज्ञानी, चोरी करते ज्ञानी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप से छूटे नहीं। मगर जिसने अंतर में ये चैतन्य की परिपूर्णता को देखा, ये देख करके ये देखा कि जब ये 5 पाप के विकल्प होते हैं, इतनी दृढ़ता आई हो, उस दृढ़ता से, ऐसा दृढ़ता से, हा 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 हा, ये दृढ़ता से अब ये 5 पाप के विकल्प, ऐसी परिपूर्णता की दृढ़ता, ऐसी परिपूर्णता की दृढ़ता हो। गिलास पूरा का पूरा पानी से भरा है, ऐसी दृढ़ता कि अब कोई पराया अब यहां क्यों नहीं आता पानी डालने, और आए तो कि श्रद्धा है कि यहां नहीं आएगा, ये पूर्णता को देखा नहीं। ऐसा पूर्ण
ऐसी पूर्णता हो, ऐसी पूर्णता। ये पूर्णता का जोर ऐसा, एक घन पिंड का ऐसा जोर। मुझे बचपन की एक घटना अभी स्मरण में आई। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था, उमराला की स्कूल, वहां अलग अलग खेल खिलाते। एक पीरियड होता एमपीटी का, तो उसमें कभी क्रिकेट भी खिलाते। तो हमारे जो साहब थे, क्रिकेट के साधन भी वहाँ स्कूल में रहते थे। कितने सालों से बच्चे, एक बच्चे ने वो खेल लिया, फिर उसका छोटा भाई भी उसी बैट से खेला। वो 5-5, 10-10 साल तक वो एक ही साधन रहते। उसके पीछे भी कारण था कि जब वो साहब उपस्थित होते, उसी समय वो क्रिकेट खेलने के लिए हमको बैट मिलता, तो पूरा सावधानी से ध्यान रखते। मगर खेल के बहुत से, व्यायाम के बहुत से साधन थे। क्रिकेट का बैट, बल्ला भी था, और एक लोहे का गोला फेंक ऐसी प्रतियोगिता होती कि कौन ज्यादा दूर लोहे के गोले को फेंके। तो हमारे साहब ने यह नक्की किया था कि लोहे का गोला तुम कभी भी ले सकते हो, मैं नहीं हूं तभी भी। कितने उदार नहीं, उनकी श्रद्धा कि बैट को जोर से फेंकेंगे तो टुकड़े होंगे, मगर ये लोहे का गोला खेलो, तुम्हें जैसे खेलना है खेलो। वो गोला टूटने वाला नहीं, और गोला गलने वाला नहीं, गोला गीला होने वाला नहीं, गोला मिटने वाला नहीं, जाओ खेलो। ऐसी श्रद्धा। 24 घंटे खेलते रहो। और हम खेलते थे, मगर थक जाते थे, बैठ जाते थे, आधे मरे मरे हो जाते थे। और हमारे गुरुजी, हम यहां इतनी सांसें तेज लेते हैं, मरते हैं, और गुरुजी बिल्कुल आराम करके फिर आते स्कूल पर। क्या कर रहे थे? बोले आराम से, शांति से सो रहा था, मस्त था। यह श्रद्धा का बल कि मैं मस्त था, कि लोहे को कुछ भी नहीं होने वाला, वो टूटने वाला नहीं, उसमें कुछ जाने वाला नहीं। यह श्रद्धा हो, यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की श्रद्धा कि विकार का भाव ज्ञायक के घन पिंड में मिलने वाला नहीं, और विकार का भाव खुद आधा मरा नहीं, पूरा मर जाता है, मगर ध्रुव को कुछ भी नहीं होता। विकार को जितना खेलना हो उतना खेले, विकार को न्यायक के साथ में जितना खेलना हो उतना खेल खेले। ये कर्म के उदय के खेल है, कर्म के उदय के खेल जितने खेलने वो उदय खेले, मगर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का गोला इस गोले को कुछ भी नहीं होगा। ये श्रद्धा। ज्ञानी को नींद कैसे आती होगी रात को? ऐसे ही आती है जैसे हमारे साहब को नींद आती थी, गुरुजी पढ़ाते थे ना, ऐसे ही नींद आती। अंतिम शंका।
गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। 6 सामान्य गुण में अकर्ता और अभोक्ता कैसे होता है? कृपा करके समझाइए। आयुषी जैन, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। प्रत्येक द्रव्य में ये 6 सामान्य गुण होते हैं। उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूँगा। यदि विस्तार से इसका स्वरूप समझना हो तो आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला में एक एक सामान्य गुण का विवेचन किया है। फिर भी संक्षिप्त में 6 सामान्य गुण का एक एक वाक्य में स्वरूप बताऊं तो सबसे पहले अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण का स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सत्ता का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, जो कहा, आत्मा है इसलिए शरीर है, या फिर शरीर है इसलिए आत्मा है, ऐसा नहीं। और ये जीव पुद्गल में नहीं, बाकी के चारों द्रव्य में लेना। यदि धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल गति कैसे करते? या फिर अधर्म नहीं होता तो गति करते स्थित कैसे होते? आकाश न होता तो अवगाहना कौन देता? काल न होता तो परिणमन में निमित्त कौन बनता? ये 6 द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। अकर्तावाद का सिद्धांत, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इस विषय को ज्यादा अभी विस्तार से नहीं कहता। प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया अपने अपने में होती है। आंखें घूमती है इसलिए नए नए ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मेरी आंख अभी दाईं दिशा में है और फिर यह आंख घूमी कि बाईं दिशा में गई, तो अभी मैं यहां पर दरवाजे को जानता हूं और फिर बाईं दिशा में गई कि मैं अब खिड़की को जानता हूं। तो यह आंख का परिवर्तन हुआ और यहां ज्ञान में जानने में परिवर्तन हुआ। ज्ञान का कार्य हुआ ना। वस्तुत्व गुण ऐसा है कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कार्य अपने अपने में होता है। अपना प्रयोजनभूत कार्य अपने में होता है। पलटना, ये आत्मा शरीर के साथ नहीं रहा इसलिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं। संसार से मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, उसका देह के साथ कोई संबंध नहीं। द्रव्यत्व गुण ऐसा है कि संसारी से सिद्ध होना, ये परिवर्तन आना, ये देह के परमाणु पर अधीन नहीं है, ये आत्मा की स्वयं की शक्ति है। आग पर पानी को रखा इसलिए पानी ठंडे से गर्म हुआ। वो गर्म होने का सामर्थ्य पानी में है, क्योंकि गर्म रूप जो रूपांतरण हुआ है वह पानी का हुआ है, आग का नहीं। वो पर्याय पानी की पर्याय है।
पानी की पर्याय, शीतलता रूप पर्याय से उष्णता रूप पर्याय में रूपांतरण हुआ। और प्रमेयत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है। ज्ञान का ज्ञेय होने का सामर्थ्य प्रत्येक द्रव्य में है। इसलिए मैं सिद्ध भगवान के ज्ञान में जानने में आता हूं, इसमें मेरी शक्ति है। सिद्ध भगवान के ज्ञान में जानने में आना, मैं जानने में आता हूं। मैं सिद्ध भगवान के ज्ञान में जानने में क्यों आया? मेरे में प्रमेयत्व गुण है कि किसी ना किसी ज्ञान का विषय में बनूं। आत्मा ज्ञेय को जानता है, यह आत्मा में ज्ञान शक्ति है। मगर ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसमें ज्ञेय की भी शक्ति है। इसलिए ज्ञान शक्ति एक जीव में है और ज्ञेय होने की शक्ति है वो 6 द्रव्य में है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं है। फिर मिलावट ही नहीं है तो कर्ता बने कैसे? अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है, जिस कारण से कहा था ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, द्रव्य के अनंत गुण बैर बिखेर नहीं होते। और प्रदेशत्व नाम का एक गुण है, एक के कारण दूसरे का आकार नहीं होता। अभी आत्मा अभी है, जैसे मनुष्य के शरीर का आकार है, आत्मा का आकार भी मनुष्य के जैसा आकार है। देह के आकार के कारण आत्मा का आकार नहीं, आत्मा में स्वयं का ऐसा प्रदेशत्व गुण है कि जिस कारण से आत्मा का स्वयं का ऐसा आकार है। ये 6 द्रव्य का स्वरूप 6 सामान्य गुण में विस्तार से द्रव्य की स्वतंत्रता पर जो सत्संग हुए वहां से, या फिर समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर जो सत्संग हुए वहां से, या फिर अकर्तावाद के सिद्धांत पर भी सत्संग हुए, ये सब आपको अपनी वेबसाइट से मिलेंगे या फिर YouTube से भी आप सर्च करेंगे तो आपको ये सत्संग मिलेंगे। आज इतना ही।